रहे हैं अपने वेलकम टू हल्द्वानी न्यूज़ चैनल के माध्यम से। आज कारगिल शहीद दिवस है और यहाँ हमारे सामने है भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हरीश पांडे जी। यहाँ पर बारिश में भी यहाँ पर देखिए श्रद्धांजलि देने आए। हमें इस समय है शहीद चंद्रशेखर मिश्रा पार्क में हल्द्वानी में। ये देखिए किस तरह श्रद्धांजलि दे रहे हैं और फूल अर्पित कर रहे हैं। कितना सैनिकों से इनको प्यार है आप देख रहे हैं और उनके बलिदान के लिए ये देखिए नमन कर रहे हैं। हमारा देश जो है सैनिकों की वजह से बचा है। किस तरह देखिए पांडे जी दिख रहे हैं आपको सामने, वेलकम टू हल्द्वानी न्यूज़ चैनल के माध्यम से दिखा रहे हैं। देखिए किस तरह यहाँ पर ये नमन कर रहे हैं शहीदों को। कितना प्रेम है इन्हें शहीदों से, कितना प्रेम है देश से। कारगिल दिवस है और यहाँ पर हमें शहीद चंद्रशेखर मिश्रा पार्क हल्द्वानी में आपको दिखा रहे हैं। यहाँ का दृश्य, बारिश हो रही है यहाँ पर झमाझम और ये देखिए कितना सुंदर यहाँ का दृश्य दिखा रहे हैं। और यहाँ पर वही यहाँ पर आपको दिखा रहे हैं और वही जगह है जहाँ शहीद चंद्रशेखर मिश्रा पार्क है और उनकी प्रतिमा सामने मूर्ति लगी हुई है। आपको आप देख रहे हैं ये सामने आपके भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हरीश चंद्र पांडे जी खड़े हैं और ये आज शहीद चंद्रशेखर मिश्रा पार्क में शहीदों को कारगिल दिवस के अवसर पर यहाँ पर आप देख रहे हैं ये श्रद्धांजलि देने आए हैं यहाँ पर और ये इन्होंने फूल अर्पित किए हैं आपको। पांडे जी आप वेलकम टू हल्द्वानी न्यूज़ चैनल के माध्यम से क्या कहना चाहते हो शहीदों के लिए आज कारगिल दिवस के अवसर पर आज क्या संदेश देना चाहते हैं? सबसे पहले मैं श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ, उन शहीदों को नमन करता हूँ, उन बहादुर सिपाहियों को नमन करता हूँ जिन्होंने इस देश की रक्षा के लिए, इस देश की सीमाओं की रक्षा के लिए, हम लोगों की रक्षा के लिए अपने प्राणों को न्यौछावर कर दिया और शहीद हो गए। बात आती है कारगिल के युद्ध की। कारगिल का युद्ध विजय दिवस के रूप में मनाया जाता है और उस समय हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जिन्होंने इस कारगिल युद्ध को जीतने के लिए भरपूर प्रयत्न किया और उन्होंने सबसे बड़ी बात है हमारे सैनिकों को, हमारे जो भी जिसका नेतृत्व कर रहे थे बहादुर सैनिक, उनको उनका उत्साह बढ़ाया, उनका मनोबल बढ़ाया कि आप युद्ध लड़ें और ये देश आपके साथ है। और पाकिस्तान के साथ ये लड़ाई जो लड़ी गई, ऐसा नहीं है कि इससे पूर्व लड़ाई नहीं लड़ी गई थी। 1948 में युद्ध हुआ, 1965 में युद्ध हुआ, 1971 में युद्ध हुआ और इन सारे युद्धों में भारत हमेशा विजयी रहा। लेकिन पाकिस्तान जैसा कि हमेशा करता आया है और आज भी कर रहा है, ऐसा नहीं कि आज वो चुपचाप बैठा है। बीच बीच में हमारी सेनाओं के साथ हमारी सीमा पर आतंकवाद फैलाने का काम आज भी पाकिस्तान कर रहा है। हम इस कारगिल युद्ध में हम बताना चाहते हैं, हम ये विजय दिवस पर बताना चाहते हैं, पाकिस्तान को चेतावनी देना चाहते हैं कि वो इस प्रकार की घटनाएं न करे और हमारे देश की सीमा पर प्रवेश न करे, क्योंकि जिस प्रकार से उसको मुंह की खानी पड़ी थी कारगिल युद्ध में और उनके सारे सैनिक भाग गए थे और भारत का तिरंगा उसमें लहराया था और भारत ने ये पूरे विश्व को दिखाया कि भारत पीछे हटने वाला नहीं है। तो भारत इस कारगिल युद्ध में हमेशा इस युद्ध को भारत की जनता याद करती है, याद करती रहेगी, क्योंकि कारगिल का जो युद्ध है एक विजय दिवस के रूप में, मैं बार बार कह रहा हूँ, इसको विजय दिवस के रूप में मनाया जाता है। जहाँ तक आज की बात है, आज हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी जिन्होंने इन सब युद्धों से, चाहे वो चीन से युद्ध रहा हो 1962 का, चाहे 1971 का युद्ध रहा हो, चाहे कारगिल का युद्ध रहा हो, हमारे जो प्रधानमंत्री हैं वो सबसे ज़्यादा जो काम कर रहे हैं, उन्होंने रक्षा बजट को बढ़ाया है। उन्होंने हमारे सैनिकों के सम्मान के लिए बहुत से कार्य किए हैं, हमारे सैनिकों के परिवारों के लिए बहुत से कार्य किए हैं। अगर मैं एक छोटा सा उदाहरण दूं, अभी वो फ्रांस में गए थे मुख्य अतिथि बनकर, तो हमारे 10,000 सैनिक भारत से फ्रांस गए और वहाँ की परेड में सम्मिलित हुए और जो प्रदर्शन हमारे भारत के सैनिकों ने किया वो पूरे विश्व ने देखा। इसलिए अब भारत कमज़ोर नहीं है। भारत चाहे चाइना हो चाहे पाकिस्तान हो, इन दोनों से लोहा लेने की स्थिति में है। और मैं अंत में
एक लाइन सुनाना चाहूँगा इस पाकिस्तान को और चाइना को सबक देने के लिए। आप कुछ पूछना चाहते हैं तो और पूछिए। पंडित जी, यदि बात की जाए तो आप देशभक्ति गाना भी बहुत अच्छा गाते हैं और आपको देखिए देश की जान है आप, और क्योंकि हर व्यक्ति देश का है तो आप देश की जान है और देश के लिए शहीदों के लिए बहुत अच्छे गाना गाते हैं। तो आज एक जो देशभक्ति गीत आप सुना दीजिए, 2 लाइनें। एक जो बहुत पहले मैं 20 साल पूर्व गीत था, राष्ट्रीय गीत था, जैसे हमारा हिमालय है, ये हमारा मुकुट है, इसको मुकुट के रूप में मानते हैं। और जो पाकिस्तान और चाइना है, हमारी सीमाओं पर, हमारे हिमालय पर बार बार अतिक्रमण कर हमारी सीमाओं पर प्रवेश करना चाहता है। तो मैं कुमाऊनी भाषा में एक गीत पहले बहुत बचपन में गाता था, तो उस गीत को मैं दोहराऊंगा। भारता मकुट हिमालय तुमूले बचाना, भारता मकुट हिमालय तुमूले बचाना, दुश्मना ठाड़ी छू सिराना, दुश्मना ठाड़ी छू सिराना। ये पर्वतीय भाषा है, कुमाऊनी भाषा है। भारता मकुट हिमालय तुमूले बचाना, दुश्मना ठाड़ी छू सिराना। यानी कि जो चाइना है वो हमारे सिर पर खड़ा है, हिमालय के नज़दीक है, तो उसको हमने दूर रखना है और भारत को बचाना है। अगली लाइन है, भारता मकुट हिमालय तुमूले बचाना, अगिल बटी चीन लागरो पछिल पाकिस्तान, अगिल बटी चीन लागरो पछिल पाकिस्तान, अखिल बटी चीन लागरो पछिल पाकिस्तान, उठाओ धनुष तुम और तीर बाणा, दुश्मना ठाड़ी छू सिराना, दुश्मना ठाड़ी छू, यानी धनुष और बाण को उठाओ और इनसे मुकाबला करो। ये थीम है। और मैं एक फिल्मी गीत अंत में जो हमारे देश को समर्पित है वो सुना रहा हूँ। प्रीत जहाँ की रीत सदा, प्रीत जहाँ की रीत सदा, मैं गीत वहाँ के गाता हूँ, भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ। है प्रीत जहाँ की रीत सदा, मैं गीत वहाँ के गाता हूँ, भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ। इतनी ममता नदियों को भी जहाँ माता कह के बुलाते हैं, इतना आदर इंसान तो क्या पत्थर भी पूजे जाते हैं। उस धरती पे मैंने जन्म लिया, उस धरती पे मैंने जन्म लिया, ये सोच के मैं इतराता हूँ, भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ। पंडित जी, एक वो दिल दिया है जान भी देंगे, बहुत प्यारा सॉन्ग है और आप बहुत अच्छा उसे प्रस्तुत करते हैं, तो 1-2 लाइन उसकी भी सुनाइए पंडित जी। दिल दिया है जान भी देंगे, वतन तेरे लिए। ये जवान लोग बोलते हैं, ये हमारे सैनिक बोलते हैं। यहाँ हमने जन्म लिया है भारत में, तो ये जो दिल है ये देश के लिए दिया है। तो ये